नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी 02 व्लॉग वीडियो में घणे मोनू स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक बात सुनावो। बात है माता पितारा संस्कार किता संतान रे वास्ते जरूरी है और जकी संतान आप रे माँ बाप रो कहनो नहीं माने तो अंतरे में पछतावने वास्ते भी टाइम को नहीं मिले। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और आप ऑल माते सेट कर देजो। एक कोई पहला री टाइम री बात ही राजा शाही राज हो। एक कोई गांव रे मो एक बहुत बड़ो विद्वान बालधर नाम रो कोई एक व्यक्ति रहे। बहुत बड़ा विद्वान हा। गांव रे मो लोग माने विद्वान और सम्मान रे सहित बने बतलाव था। मोरो लोग मान सम्मान करता, लोग वारी कदर करता। लेकिन जो घरे जन्म लियो एक बालक जिनो नाम विद्याधर हो, उन बालक कदी जिंदगी में आप रे पिताजी रो कहनो नहीं मान। पिताजी कहता लोटो लेना तो वो धके ही जाव। तो कदी कौम बढ़ा दियो पौतरे में ती पिताजी रो कहो कौम होन विद्याधर करियो। बालधर इन हरकतों ने देख देख एना आपरी पत्नी ने एक दिन कहो, क्योंकि उन बेटे ने बिगाड़ने वास्ते मारा हाथ तो भेड़ा नहीं आ, लेकिन मां बिस में जरूर आवती। पिताजी जद कदी उन बच्चे ने कहता उन्हें डांटता तो मां बिल्कुल आडी आवती मारे बच्चे ने आप बिल्कुल कहवो मती कही। उन बालधर आपरी पत्नी ने एक दिन कहो, भाग्यवान आज तो थूण विद्याधर ने मने कहीं क्या देखो, मैं कुछ भी कहूं तो तू आडी रेवे। मैं भी तो एक पिता हूं। मैं नहीं चाहूं का आ संतान है जो बिगड़ जावे। आ संतान बिगड़ जावे आगे जा और थने भी दुख दे और मने भी दुख दे। बालधर लिखने रो काम करता, कुछ पुस्तकों लिखा करता और पुस्तकों लिख लिख एन भंडार हेटा भर दिया। अब उन बच्चे री आदत केड़ी, वो गलत मिनकों रो हाथ करे, जो छोरियों करे उन मिनकों रो हाथ करे, जुआ खेले उन मिनकों रो संग करे। यानी पूरी तरह उन बालधर रो कहनो माननो बंद कर दियो। बालधर कई प्रकार आप रे पुत्र ने समझावनी कोशिश करी, फिर भी वो विद्याधर आप रे पिता रो एक आकर तक उन नी सुनियो नी दिल रे मो उतारी। अब बालधर ने पतो हो जकी संतान आप रे मां बाप रो कहनो नी माने, वह संतान एक दिन जरूर दुख देगी और उन्हें बाद रे मो पछतावने वास्ते वाने कदी समय को नहीं मिले। अब यूं करते करते वो विद्याधर एक समय री बात है, घरों कटी बारे कोई रुड़ा मिनको रे हाथे फिरने गियोड़ो हो और फिरते फिरते कहीं किनो उन राजा रे दरबार रे मो चोरी कर ली। अब राजा रे दरबार में चोरी करी, राजा कितनी बड़ी सजा देवे इन बात रो तो राजा ने पतो है। राजा रा आदमी हा जकोण विद्याधर ने पकड़ और राजा रा हमी पेश कर दियो। कहो राजन
वो आदमी आप रही दरबार रे मो छोरी करतो हुओ पकड़ियो गयो एन छोरी करिए। राजा ने पूछियो भाई तू किनो बेटो है, थारे पिताजी रो कई नाम है? कहो मारे पिताजी रो नाम बालदर है, मैं वो रही बेटो हूं। राजा कहो रे बेटिया बाप, थारे पिताजी तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, गुणी मिनक है, और उन मिनक री संतान होन थू इता ए जको घिनौना अपराध करे है, जको दरबार रे मशोरी करी। अब मैं थने छोड़ू नहीं कहीं भी हालत हो, मैं बहुत बड़ी थने सजा दे। पर राजा मन रे मो विचार देखियो, इना जका विद्याधर रा पिताजी है वे बहुत बड़ा आचार्य है, वे बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है। इन वास्ते एक बार वो ने बुलावो और वो ने समाचार दे दो। राजा आपरो एक आदमी भेजो, वो आदमी सीधो राजा रे दरबार रे मो गयो। राजा रे दरबार में वो आदमी राजा रे हुक्म उठो रवाने होयो, सीधो बालदर रे घरे आएगी। आन कहो बालदर आप रो बेटो है विद्याधर, आज वो एक अपराध रे मो गिरफ्तार वे चुको है। राजा रे दरबार रे मो वो न्यायिक हिरासत रे मो है। राजा आपने बुलावने वास्ते मने भेजियो है। तो उन्हीं टाइम रे मो विद्याधर री जो माता ही वह बहुत बड़ो दुख देखने ढुकी, बहुत बड़ी पछताई। आप रे पति बालदर ने कहो अपनो पुत्र विद्याधर है जो राजा रे अठे दरबार रे मो चोरी करी और वो पकड़ियो, तो क्यों नहीं आप जावो और उन बच्चे ने छोड़ा दो। बालदर आप री पत्नी ने कहो मैं आपने पहला ही मना कियो, कई दिन वे गया, मैं आपने कहूं कि अपन बच्चे री घनी भीड़ मत तनाओ, मैं बाप हूं, मैं कहूं तो कोई गलत थोड़ा ही कहूं, लेकिन आप हर समय मने कोई केवण दियो को नहीं और मने केवण में रोक्यो, मारे आडी भरी। इन वास्ते देखिया एक कारनामा, आज उन बच्चे कटे तक कितनी बड़ी हरकत कर दी। अब मैं जका गलत रास्ते बेवे, जका चोरियों करे, वारे वास्ते वारी वीर खंसावने वास्ते वारी छुपारिश ले मैं राजा रे दरबार में को आज जाऊं इनको काल जाऊं। उठे मारी कितनी बड़ी इज्जत खराब वेला, मने मिनक गुणी कैन पुकारे और लोग मारो कहना माने मारे कनु हर चीज मने पूछ पछ काम करे, और मारी ही संतान जो एक राजा रे दरबार में जा और चोरी करिए, इन वास्ते उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। बालधरी पत्नी कहो पति देव आप अगर उन बच्चे ने नहीं छुड़ायो, बेचे ने मारे बच्चे ने नहीं छुड़ायो तो मैं जान दे दूं, मैं मर जाऊं। बालधर कहो नहीं 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 एड़ो को मत करो, और मैं कोशिश करूं अगर राजा छोड़ी तो मैं जरूर छुड़ाऊं। बालधर आपरी पत्नी रे कहने सीधा राजा रे दरबार रे में गया। राजा रे दरबार में जान राजा ने क्यों राजन मारो नाम बालदर है और मारे बच्चे जो भी अपराध करियो है मैं उन वास्ते आप क्षमा मांगू ना, आप मारे बच्चे ने छोड़। राजा कहे वो बच्चो आपरो है और आप क्षमा मांगो कि हाँ बिल्कुल मारो बच्चो है, और जाने अनजाने में गलती कर दी, कुछ चोरी कर दी, और आज रे बाद रे मो मैं बच्चे ने सुधार देऊं और कदी वो दोबारा एड़ो काम नहीं करे। राजा के सुपारिश करने वास्ते आयो, आप एक पिता हो, इन वास्ते मैं आप रो कहनो तो मौन हूं, लेकिन जो आप माफी मांगो नहीं वान भरिए दरबार रे मो और गांव रे मिनको रे हाँ में मांगनी पड़ी। अब वो बालदर मोनी जुड़ो मिनक हो एन मिनको रे हाँ में अगर माफी मांगे तो नो कितो है जो को हड़को लागे, लेकिन अगर माफी नहीं मांगे तो राजा उन विद्याधर ने कदे छोड़े नहीं, उन्हें बहुत बड़ी सजा दी। उन भरिए दरबार रे मो
बालदर हाथ जोड़ राजा आगे माफी मांगी क्यों राजन मारे बेटे गलती जाने अनजाने में कर दी और बच्चो है एनु भूल वेगी आप जो बच्चे ने माफ कर दो राजा कहो दोबारा एडी गलती कदे नहीं होनी चाहिए बालदर कहो कदे दोबारा एडी गलती नहीं करे आप रे बच्चे ने उठो छोड़ा सीधा घरे लेन गया और बालदर बहुत बड़ा उदास हुआ मऊ दिल टूट गयो आज न जाने इन बच्चे रे कारण इन छोरे रे कारण जो कदे मारो कहनो नहीं मान्यो और इन्ने कारणे राजा रे आगे मने शीश झुकावनो पड़ो शीश झुकावते शीश झुकायो जनो मने बुरो नहीं लागो लेकिन एक बच्चे गलती करी और छोरी रे इल्जाम में बच्चों पकड़ी जो और उन्हें वास्ते में शीश झुकायो है वो एक बहुत ही गलत कार्य किया मैं दुनिया ने ज्ञान बांटतो फिरूं भूलोड़ों ने मार्ग गालूं लोगों ने एक सही दिशा दूं मिनको ने हकरो मार्ग बताऊं और मारी संतान अगर कटी जान छोरियों करे एनु बतो तो कहीं हो सके मारे वास्ते घिनौनो अपराध आपरी पत्नी आन आपरे पति ने पूछ्यो पतिदेव आज मोड़ा की करो मोड़ा तो पूछ मती मारी जिंदगी है जकी हमें समाप्त होने लगी मारे जिंदगी रा मारे जीवन रा दिन समाप्त होने वाला है उल्टी गिनती मारी शुरू होगी मैं आप दिनों रो मेहमान हूं पर करूं कहीं मारी संतान मारा ए जो पुत्र है ये मारो कहनो मान नहीं रिया है अब मैं करूं तो ये करूं कहीं बहुत बड़ो अपराध कियो उन बैठे पिता ने बहुत बड़ी ठेस पहुंची पिताजी री मौत माते फिरे लेकिन मन रे मो विचार देखियो बालदर मैं जाता जाता एक किताब तो और भी लिख लो कदई मनुष्य जीवन रे मौके नहीं वा कौम आई अब बालदर एक पुस्तक लिखनी शुरू करी बालदर ने बुखार आवणो शुरू कियो ज्वर बुखार एनी शरीर कहने में हो कौन फिर भी उन किताब लिखनी बालदर आणनो क्यों थी दिन और रात उन किताब ने लिखने में लाग जिन समय में वह किताब पूरी लिखी जकी लेखनी बालदर लिखनी ही वह उन किताब रे मो लिख बालदर रे वो पुत्र नाम तो घणो विद्याधर हो लेकिन उन कदी पाठशाला रे मो जा और विद्या अर्पण नहीं करी नाम विद्याधर हो लेकिन पढ़ाई वण बिल्कुल करी और उन्हें पढ़नो ही नहीं आवतो बालदर आप रे किताब रे मो पुस्तक रे मो एक संस्कृत भाषा रे मो जेना अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातों लिखी श्लोक लिखिया मगर कोई पढ़ियो लिखियो वे विरलो वे वही इन किताब ने पढ़ सके और उन श्लोक और अर्थ सही सटीकता निकाल सके बाकी के नहीं दावे जकेरी वसरी बात ही खुद अब वह पुस्तक ले बालदर आप रे बेटे विद्याधर ने बुलायो और उन विद्याधर रे हाथ रे मो थमा दी के पुत्र आ पुस्तक है मैं पुस्तक आ थारे वास्ते लिखी है अगर तू इन पुस्तक ने पूरी पढ़ी और इन पुस्तक ने तू समझी एक दिन आ पुस्तक थारे जरूर काम आई और थारे जीवन में सबो बड़ो धन आ पुस्तक ही है पुस्तक दे दी और पुस्तक देती एक दो दिन महीने बालदर खत्म हो जाए अब वो बालदर रो परिवार एकदम गरीबी रेखा रे में हो धंधो करने हो को नहीं लड़को स्कूल पढ़ियो को नहीं काम करने कदी गयो को नहीं पिताजी रे जीतो धन संपत्ति भेड़ी करियोड़ी ही उन्हें ले जा एन जुआरियों में बांट खुद ने जुआ खेलना आवता को नहीं और जुआ खेलने जाव तो बाप रे कमायोड़ो धन पूरो पूरो है जो कोण लुटा दियो अब उन्हें कने की नहीं बसियो
गरीब माता आपरे पुत्र विद्याधर रे हाथे रहवे। अब घरे में इतनी गरीबी आ गई मत पूछो बातों। टेम रो हिदो मिलना बहुत बड़ो कठिन और मुश्किल वे गयो। एक दिन वा विद्याधर री माता राजा रे दरबार में गई क्यों हे राजन, मैं गरीब हूं और आप रे नगरी में गुणी मिनक रहता एक बालदर चकोरी पत्नी हूं, मारे एक बेटो है, पर घरे में टेम रो ही दो मने मिले कोनी। राजा कहो आप रो बेटो कियो वो एक दिन चोरी करी वही उन बालदर री पत्नी नजरों नीची झुका और संकेत रे मोई कह दियो बिल्कुल वही मारो बेटो है। राजा कहो जनो तो थने इन बात रे बाते तो सहायता नहीं मिल, क्योंकि आप रो बेटो जवान है, जको लड़को चोरी कर सके तो वो कमा भी सके, वो धंधो कर भी सके। अब देखो आ बात करी एन बाबूडिया घरे आई ज्यो त्यों करना आपरो घर रो गुजारो चलावे, लेकिन राजा उन बुढ़िया री सहायता करने वास्ते इनकार कर दियो। अब उन लड़के ने कहो बेटा तू कटी कमा धंधो कर, धंधो करे जड़ो है अपनी सहायता कोई नहीं करे। कोई दुर्बल वे और कोई अभ्यागत वे जिन्हें कौम करने री आसंग नहीं वे, लाचार वे, तो उन्हीं सहायता तो हर एक करे। पर तू मारे बेटो जवान है और तू हर एक काम ही कर सके, मजदूरी कर तू थारो ही पेट भर सके और हाथे हाथे तू मारो ही पेट भर सके। इन वास्ते जा तू है जो कोई न कोई धंधो कर। लड़को वो धंधो करने वास्ते गयो, पर है जो उन्हें धंधे कणी लगायो। तो एक बार और राजा रे दरबार रे में चोरी करी, इन वास्ते उन गुने दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर। राजा आपरे दरबार रे में पेश करनो लड़के ने कहो विद्याधर गुनो तो थे एड़ो करियो है कि मैं थने फांसी रे माते लटका दूं, मगर तू एक गुणी मनक रो बेटो है, थारे पिता बालदर रे हाथे मारे बहुत अच्छी मैत्री ही दोस्ती ही प्रेम हो, इन वास्ते जा मैं थने मौत री सजा तो नहीं देऊं पर थने देश निकालो जाऊं, तू है जो देश हूं बारे जा। राजा उन विद्याधर ने देश निकालो दे दियो और आ बात ठेठ उन विद्याधर रे माता तक पूग, और वह बात पूग तो ही उन विद्याधर री माता रे एकदम कालजर में होड़ो आई गयो और मन रे मुंह विसार देखियो। पहल के तो इन्हें पिताजी जीवता हा और राजा रे दरबार रे मुंह इन्हें छोड़ा दियो और फिर अन दुष्टी है जो छोरी कर ली। अब है जो इन्हें कोई बसा नहीं सके, उन माता रे जो कालजर में होड़ो आई। कालजर में होड़ो आवते ही वह विद्याधर री माता एकदम खत्म थी। अड़ने वो विद्याधर सीधो है जो घरे गयो, घरे गयो तो उनी माता खत्म होड़ी। एन हुण ज्यो त्यों कर आपरे माता रो अंतिम संस्कार कियो। एन राजा रो हुक्म हो आदेश हो कि जा थने में देश निकालो। अब वो राजा रो हुक्म मानतो हुओ एक थैली हाथ रे मोन ले ली और थैली हाथ में ले एन वा पुस्तक की जगी वावण थैली रे मौका, क्योंकि पिताजी मरने पहला कहो आ पुस्तक थारे जीवन में बहुत बड़ी काम आई और वही थारो धन है, पर आपे तो कदी पढ़िया कोनी उन किताब रा पौना देख देख कायो हो गयो, पण एकादी कोई बात पढ़नी आवे तो काला अक्षर भैंस बराबर कदे स्कूल गयो ही कोनी और कदे विद्या हासिल करने वास्ते गयो ही कोनी, तो बे पढ़ना आवे तो ही आवे की कर बा किताब उन्हें जो आपरे खेलरे मौका एन वो घर बार छोड़ और रवाना बेव तो फल फ्रूट कटी वे तो खाव तो जावे। मन रे मो बहुत बड़ो उदास हो, क्योंकि मैं जिंदगी में कदी पिताजी रो कहनो मानियो। अब मने इन बात रही तो फोड़ा पड़े, लेकिन पिताजी कहो आप पुस्तक थारा कदी कौम आई और पुस्तक ने मैं कन्ने राख बेव तो
भरपूर जंगल रे मो गयो, ठंडी ठंडी हवा वाजाई और वह किताब एक बार और खोली। कदाचित कदी मने एकाद आकर पढ़नो आ जावे तो करी मारो जीवन सफल हो जावे, मन धन प्राप्त हो जावे तो कहीं अब वह किताब रा पन्ना खोलिया जड़े कोई आंधी रो झोंको आयो हवारो, और हवारे झोंके रे मो किताब रे मो के पन्ना उठूं उठ और लारे दौड़ियो उन पन्नों ने भेड़ा किया, लेकिन भूलवश एक दो पन्नों कटी बारे रह गयो। उन्हें हाथ आया वह किताब और भेड़ी करी, भेड़ी कर पास थैलर में काल निराश होयो क्योंकि वह किताब उन्हें पढ़नी आप अब उठे जो कोई राजकुमार हा, राजा इंद्रसेन रा लड़का वे शिकार खेलने वास्ते गयोड़ा हा। जिन नगरी में लड़को रहे तो उठेरा राजकुमार नहीं, कोई दूसरी नगरी ही उठेरा राजकुमार शिकार खेलने वास्ते उन जंगल में आयोड़ा हा। शिकार खेलते खेलते आगे जावे तो वो पौनो पड़ियो देखियो, वो पत्तो कागज ले परो देखे तो वो सुंदर बात लिखियोड़ी, पढ़नो तो आवे पण उनो अर्थ निकालनो नहीं आवे। ले परो एन उन्हें जो जेब में काल राजकुमार जेड़े राजकुमार ने कोई एक हिरण दिखियो, हिरण नो पीछो कियो, हिरण नो पीछो करते करते राजकुमार आगे आगे बुआ जावे, जाओ तो आगे कोई 10-20 आदमी खड़ा हा और राजकुमार दौड़ी है जो घेरो काल राजकुमारे दौड़ी घेरो प्रो गाल राजकुमार ने पकड़ बहुत आ गई कोई एक वारे कोई देवी ही देवी रो मंदिर धकेले जान उन्हें जो राजकुमार ने नोक दियो और बात करी कि देवी ने 3200 सड़ावणो ठीक माल मोटियार जवान आदमी हाथ आई इन्हें काट दो और देवी ने छड़ा दो। राजकुमार देखियो झूठ बोलो देखो नहीं, कदाचित प्राण ऊपर आवे तो राजकुमार झूठ ही कहो कहीं पछने रा कई तरह रा उपाय करया प्रयास करया पर राजकुमार ने उन छोड़ियो ही नहीं केवने तो काट। जब काटने टाइम आयो न एक बात है मारे जेब रे में एक कागज है, वो कागज पढ़ लो और उन्हें बाद रे मो मने मार। वो कागज पढ़ियो और कागज पूरो पढ़ इन अर्थ तो मने सब पतो है। तो इन कागज रे मो कहीं लिखड़ो हो, कागज रे मो लिखड़ो हो झूठे मिनक ने उन झूठ कदे न कदे एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत रे मोने नोक सके। और बीजी बात उन्हें मोए लिखोड़ी ही कोई भी प्राणी अगर दूसरे ने जीवन नहीं दे सके, उन्हें जिंदो नहीं कर सके तो वो उन्हें मारने रो अधिकार उन्हें कदे ही नहीं। जो वो काम अगर करे तो वो भगवान रो बहुत बड़ो दोषी वे, उन्हें भगवान कई जन्मों तक उन्हें क्षमा नहीं करे। तो जिन जगह देवी रू बत्ती जो छड़ावणो हो उठे रो पुजारी हो आ बात पढ़ी उन्हें अर्थ समझ में आयो एन वो कागज ले पर लड़के ने पाछो दियो, राजकुमार ने पाछो दियो कि जाओ मैं आपकी जिंदगी कदे ही नहीं लूं। मने अब एक बात समझ में आ गई, जिन्हें जिंदगी दे नहीं सको तो उन्हें जिंदगी लेवन अधिकार कि नहीं है वास्ते मैं जो आपकी जिंदगी कदे नहीं लूं। आप भी तो एक मिनक हो और मैं भी तो एक इंसान हूं, वास्ते मैं आपकी जिंदगी अब नहीं ले। अब वो राजा इंद्रसेन रो लड़को राजकुमार पासा रवाना होया और मन में विचार देखियो वो पोनो कठू आयो और इन कागज रे मो आ चीज किण लिखी एन किण नहीं लिखी इन बात रो पतो लगाओ। अब सीधा आपरे दरबार रे मो गया, राजा इंद्रसेन नो मिलिया, सब बात बताई और वो पोनो दियो और उन कागज ने पढ़ने वालो विद्वान उन नगरी में हो और राजकुमार के अब पिताजी मैं आपको झूठ बोलियो और झूठो आदमी वे तो उन्हें झूठेरो फल उन्हें जरूर मिले और मने वो फल मिलियो। लेकिन इन्हें कागज रे और भी बात लिखुड़ी कि जको मिनक कि जिंदगी दे नहीं सके तो उन्हें जिंदगी वो लेना रो अधिकारी कदे ही है। मारा प्राण निकले हा इन कागज रे बजेऊ मारा प्राण है जो बस गया
इन कागज रे में संस्कृत भाषा लिखोड़ी है। दूजे आदमी पढ़ी, मैंने पढ़नी तो नहीं आवे, मगर अब मैं संस्कृत भाषा सीखूं। और इन कागज रे माते पेज नंबर 3 लिखोड़ो, इनो मतलब वो है कि आ बहुत बड़ी पुस्तक है। और इन पुस्तक रो तीसरो पेज एक ही मने आता है, 3 और 4। अब आ पुस्तक पूरी कटे है, किन्ने कने है, मैं आ पुस्तक मंगाऊं और पूरी पुस्तक पढ़ूं, जीवन रे मो उतारूं। इन पुस्तक रे मो बहुत ही अच्छी अच्छी बातों लिखी है, पर एक ही कागज मने जंगल रे मो मिलियो हो। आप राजा का संतरी आ सैनिक हा, ओने कहे जाओ इन पुस्तक री आप इसको खोज। साल भर उन पुस्तक री खोज रे मो निकलिया, लेकिन 2-2 साल बीत गया, वह पुस्तक मिली नहीं। राजकुमार रे तो वही पुस्तक सही जई, पण पुस्तक वा लावणी तो ही लावणी कटोरी करे तो ही करे। अठीने वो जो लड़को हो विद्याधर दर दर भटकतो फिरे हो, बहुत बड़ो गरीब वेग्यो, बहुत बड़ो दुखी वेग्यो। और वो फिरतो 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 भिखारी टाइप लागियो दिखण लागो। अब तो वो भिखारी जड़ो दिखे, वो मोंग मोंगन जीवन डूबियो, लेकिन मोंग मोंगे घाले कौन, माल मोटियार ने। एक दिन वो भूखू मरे हो, सीधो राजा इंद्रसेन रे दरबार रे मो और जठे राजा रा कोई रसोईया रसोई बनावता हा, उन जगह वो फूगो ए रसोईये रे तने जा एन चुप साफ रसोईयो कटी कॉम लागियो ने बोले बोले जको श्यार पुड़ी ले एन आपरे थैली रे मंगा। चोरी करने वो रवाना होया, रसोई ने पकड़ लियो, कहे अरे छोर मारे थकोई तू अटो चोरी करन जावे, मारे कने मांग ले तो मैं 4 पुड़ी दे देतो, लेकिन थे चोरी करने रो दुस्साहस क्यों करियो। इन बात री तने बहुत बड़ी सजा मिलेला। राजा रे दरबार ने मो पेश कियो, राजा कहो चोरी करी है तो ने बहुत बड़ी सजा मिलेला। कहो चोरी करी कहूं कहने 4 पुड़ियों है जो कण आपरे थैले रे मुका। राजा कहो थैलो खाली करो, और थैले रे में और कहीं है। वो थैलो खाली करियो, 4 पुड़ियों नीची पड़ी, और उन्हें हाथे हाथे एक वाक किताब है जगी नीचे पड़ी। किताब ने राजा इंद्रसेन रे राजकुमार देखते ही कहे अरे पिताजी आ किताब कड़ी, क्योंकि आप 2 साल में पढ़ाई कर चुको हो, उन्हें संस्कृत भाषा पढ़नी आवती ही। वह संस्कृत भाषा देखी एन उन ठा पड़ियो जको 3 नंबर 4 नंबर पेज में को एन वो पन्नो आप कने जो पुस्तक में गालियो। एन कहो पिताजी इन्हें सजा नहीं देनी, तो इन्हें तो इनाम दे। आ पुस्तक है नहीं, आ मने सही थी। और पूछियो रे थारो नाम कहीं है, मारो नाम विद्याधर। अच्छा विद्याधर है, और आ इतनी बेसकीमती पुस्तक थारे कने कटवाई, मारे पिताजी की अमानत है, पढ़नी आवे के बिल्कुल नहीं आवे, मैं कदी स्कूल ही को गयो। बोल इन पुस्तक रे बदले थने कितनी मोरो दूं। कहो मने ध्यान है, 100 मोरो दूं ना, मैं सिर लायो 1000 दे दूं, 1000 मोरो दीनी उन्हें ठा पड़ियो। वाकई में पिताजी कहो आप पुस्तक बहुत बड़ी कीमती है, बेसकीमती आ है, इनकी कीमत कोई नहीं आख सके। 1000 मोरो देवे, लेकिन मने तो आ किताब पढ़नी पावे। उन लड़के कहो एकाध पन्नो है जो मने पढ़ हुणा दो, उन्होंने बाद में 1000 मोरो में थी किताब पढ़ ले लो। तो राजकुमार पहले पतेरे में लिखिड़ो हो जकी बात उन्हें जको विद्याधर ने सुना थी। कहो विद्याधर पहले पौनेरे में लिखिड़ो है, अविद्या रे कारण मिनक दर दर री ठोकरों खाया। उन कहो बिल्कुल बात सही है, मैं साक्षर नहीं हूं, मैं पढ़ियो लिखियो नहीं हूं, मैं अनपढ़ हूं, इन वास्ते मैंने दर दर री ठोकरों खानी पड़े। बिल्कुल बात सही लिखुड़ी है। और लिखुड़ो है संकट पड़े जनो मिनक ने अपनो और परायो याद आवे, नी जड़े उन्हें ठाई नहीं पड़े अपनो कौन है, कदी अपनों री कदर भी नहीं करे। लेकिन जिन दिन विपदा पड़े, संकट आवे, उन दिन है जो उन्हें ठा पड़े कि वाकई में अपना अपना वे और पराया पराया व्या। वो आखिर में पानी आयो जद हूं विद्याधर ने राजकुमार पूछ्यो आखिर में पानी क्यों आयो। कहो मैं मारी नाकामी हूं, मारी नबड़ाई में मां और बाप दोनों ने खो दिया।
अब मने ठा पड़ियो वे मारा अपना हाँ पिताजी तो बिल्कुल मारा ही जहा यानी मारे इतनी ही बात करता पिताजी बिल्कुल मारे इतनी बात करता लेकिन मैं उन बात ने कदी ध्यान नहीं दियो मारे लाड में रियो और मैं कदी पिताजी की बात समझने रो प्रयास में नहीं कियो पिताजी कहता घणाई पर मैं सुनी कोनी आ पुस्तक पूरी लिख और मने दे मारे पिताजी खत्म हो गया कहो थारो धन होई जाए अब आप धन मने भले 1000 मोरो दो 500 मोरो दो चाहे 5000 मोरो दो मैं बेसकीमती रतन हा जका तो खो दिया अब मैं इन धन ने भला कहीं करूं लेकिन और धन मने दे दो मैं 1000 मोरो कोनी मैं 5000 मोरो मांगू इन पुस्तक रे बदले और उन्हें बाद रे मो मैं उन गरीब लोगों रे मो ये मोरो बांटू जका पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है जका रे कने पढ़ाई करने में खर्चो नहीं है गरीब है वो न देऊं और मैं पढ़ाई लिखाई रे मो हमारी सहायता करूं एक दिन वे पढ़ लिख और इन तरीके का ग्रंथ लिख सके और लिख नहीं सके तो कम कम समझ तो सके और में अच्छा संस्कार आवे और उन्हें वास्ते मैं गरीब और वास्ते ए मोरो जो दान में कर देऊं और मैं भगवान री माला फेरूं एन कमान खाऊं कदी मैं दूसरे रे भरोसे विद्याधर ने लास्ट में बात समझ में आई और वे 5000 मोरो ले गरीब हो जिन्हें पढ़ाई करने रे मो क्षमता नहीं ही उनकने रुपया पैसा री ताकत नहीं ही गरीब आ वो सहायता करी और वो पढ़ाई लिखाई में वो सहयोग करियो दान करने उन जीवन है जो सफल हो गयो लेकिन वो कहे नहीं अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया सुख गई के जका अनमोल रतन हा माँ और बाप जको ने उन आपरी गलत फहमियों खो दिया कदी जीते दी सुख दियो कोनी वने 2 रुपया कमान कदी दिया कोनी अरे रुपया तो रुपया रे कने गया कदी कहनो मोने होतो तो बरो काल जो ठाडो होतो और मात्रा राजी होता कि मारी संतान मारो कहनो तो मोने जकी संतान आबा आपरे आपरे माँ बाप रो कहनो नहीं मोने उन माँ बाप रो काल जो कोई ठाडो थोड़ी है लेकिन करे कहीं कपड़ो फाटे तो कारी देवे पेट फाटे तो कारी अब संतान माँ बाप रो कहनो नहीं मोने माँ बाप कहने रा बेली है रस्तो बतावने रा बेली है और नहीं मोने संतान तो पछे कहीं करे आखिर रे मो तो औलाद रे धके तो थाकणो लेकिन इन बात रो कहने रो मतलब ओ हो भाव ओ हो कि माँ बाप रो कहनो मोननो छईजे और माँ बाप रो कहनो जका नहीं मोने वने आखिर रे मो पछतावने रो समय भी कदी नहीं मिले तो दोस्तों उम्मीद करूं आपने आ कहानी बात आपने वीडियो पसंद आयो वेला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देजो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो हाथे हाथे घंटी को बटन दबा और ऑल माछा कर देजो पासा मिलाला अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नई वीडियो रहते जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव।